नमस्कार मित्रों, बीपीएससी की तैयारी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर हम 17वीं बीपीएससी यानी कि 2024 का जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें प्रीलिम्स की बात करें तो 2 प्रश्न दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट से पूछा गया था। पहला प्रश्न यही कि एंडीज पर्वत की अवस्थिति क्या है। 4 ऑप्शन था जिसमें से दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट जो है वहाँ पे एंडीज पर्वत है। अगर हम ऐसे बना ले रफली दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, तो ये जो पश्चिमी तट है यहाँ पे ये फैला हुआ है 7,000 किलोमीटर की लंबाई में एंडीज पर्वत, जो कि 7 देशों में फैला हुआ है। इसकी सर्वोच्च चोटी एकांका गुआ है। और दूसरा प्रश्न पूछा था कि ब्राज़ील के मीनास गरेस प्रांत में कौन सा खनिज मिलता है। तो लौह अयस्क मिलता है इसमें। मीनास गरेस प्रांत जो है ब्राज़ील में है, वो लौह मतलब खनिज अयस्क के लिए, खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। मीनास गरेस प्रांत ये रियो डी जेनेरियो के पास में है। यहाँ से हीरा भी निकलता है, हीरा, सोना, लौह अयस्क, ये सब भंडार हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ बॉक्साइट, कोयला, भ्रक ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, हीरा, सोना, लोहा, ये सब ब्राज़ील में मिलता है। और ब्राज़ील के एक है केक पीक और माटो ग्रासो, ये भी लौह अयस्क के क्षेत्र हैं। फिर चिली जो है, चिली में है आटाकामा मरुस्थल। चलिए अब हम आते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, ताकि यहाँ से कुछ भी प्रश्न आए तो उसको किया जा सके या एलिमिनेट करने में हेल्प कर सके। जैसे भी दक्षिण अमेरिका का अधिकांश विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में हुआ है। यह पनामा नहर द्वारा मध्य व उत्तरी अमेरिका से अलग होता है। ठीक है। इसके उत्तर में कैरिबियन सागर, दक्षिण पूर्व में दक्षिणी अटलांटिक महासागर, उत्तर पूर्व में उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तर में है कैरिबियन सागर और उत्तर पूर्व में है अटलांटिक महासागर, दक्षिण पूर्व में है दक्षिण अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर। यह महाद्वीप विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको, कैरेबियन द्वीप समूह को सम्मिलित रूप से लैटिन अमेरिका कहते हैं। लैटिन अमेरिका में दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको, कैरेबियन द्वीप समूह, ये 4 क्षेत्र। मैक्सिको, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, कैरेबियन द्वीप समूह, ये सब मिला के कहलाते हैं लैटिन अमेरिका। क्योंकि उपरोक्त सभी क्षेत्रों में स्पेनिश, फ्रेंच, पुर्तगाली भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे ब्राज़ील के जो आधिकारिक भाषा है वो पुर्तगाली है। फ्रांसीसी, स्पेनिश, पुर्तगाली, इतालवी भाषा की जननी लैटिन को माना जाता है। इस महाद्वीप का उत्तरी भाग अधिक चौड़ा है, जबकि दक्षिणी भाग प्रायद्वीप के आकार में विस्तृत है। अगर मैप देखें हो तो दक्षिण अमेरिका का दक्षिणी भाग में टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप स्थित है। तो टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप कहाँ है? दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी भाग में टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप स्थित है, जिस पर दक्षिण अमेरिका का दक्षिणतम बिंदु केप हॉर्न स्थित है। दक्षिण अमेरिका का दक्षिणतम बिंदु क्या है? केप हॉर्न। ये केप हॉर्न किस द्वीप पर है? तो टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप पर है। टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप मैगलन जलसंधि द्वारा दक्षिण अमेरिका की मुख्य भूमि से अलग हुआ है। तो मैगलन जलसंधि किसको अलग करती है? दक्षिण अमेरिका की मुख्य भूमि और टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप, इसके बीच में है मैगलन जलसंधि। और टिएरा डेल फ्यूगो जो द्वीप है उस पे केप हॉर्न दक्षिण अमेरिका का दक्षिणतम बिंदु है। मकर रेखा इस महाद्वीप के मध्य भाग से होकर गुजरती है तथा भूमध्य रेखा अमेजन नदी बेसिन से होकर गुजरती है। यह महाद्वीप उष्ण तथा समशीतोष्ण दोनों कटिबंधों में फैला हुआ है। प्रशांत महासागर में स्थित गालापागोस द्वीप, ये गालापागोस द्वीप महत्वपूर्ण है। ये कहाँ है? प्रशांत महासागर में है। इक्वाडोर के अधिकार क्षेत्र में है। ये इक्वाडोर का अधिकार है। तो गालापागोस द्वीप प्रशांत महासागर में इक्वाडोर के अधिकार क्षेत्र में है। दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित फॉकलैंड द्वीप दक्षिण अमेरिका के प्रमुख द्वीप हैं। तो गालापागोस द्वीप इक्वाडोर का है प्रशांत महासागर में,
फॉकलैंड द्वीप दक्षिण अटलांटिक महासागर में है। ऊपर देखें टिएरा डेल फोगो टिएरा डेल फोगो द्वीप यह दक्षिण अमेरिका के दक्षिण में है और मैगलन जल संधि द्वारा मुख्य भूमि दक्षिण अमेरिका से अलग होता है। टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप इसी पे केप हॉर्न स्थित है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप उष्ण समशीतोष्ण दोनों कटिबंधों में स्थित है। गालापैगोस द्वीप इक्वाडोर के अधिकार क्षेत्र में प्रशांत महासागर में। फॉकलैंड द्वीप दक्षिण अटलांटिक महासागर में है। फॉकलैंड द्वीप अर्जेंटीना व यूनाइटेड किंगडम के मध्य विवादित द्वीप है। ठीक, फॉकलैंड द्वीप किसके बीच में विवादित क्षेत्र है? अर्जेंटीना व यूनाइटेड किंगडम के मध्य विवादित द्वीप है, किंतु वर्तमान में इस द्वीप पर यूनाइटेड किंगडम का अधिकार है। दक्षिण अमेरिका को भौतिक विशेषताओं के आधार पर 4 भागों में बांट सकते हैं: पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र, मध्यवर्ती मैदान, पूर्वी उच्च भूमि। अब पश्चिमी तटीय मैदान वेस्टर्न कोस्टल प्लेन महाद्वीप के पश्चिमी भाग में उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रशांत महासागर के तट के सहारे निम्न भूमि के रूप में एक संकरे तटीय क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है। यह तटीय क्षेत्र उत्तरी भाग में कम किंतु दक्षिणी भाग में अधिक चौड़ा है। ठीक है, इसी भाग में दक्षिण अमेरिका का मरुस्थलीय क्षेत्र अटाकामा भी स्थित है। तो दक्षिण अमेरिका का मरुस्थलीय क्षेत्र अटाकामा इसी संकरे तटीय मैदान में स्थित है। फिर पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र एंडीज पर्वत के बारे में मुख्य रूप से प्रशांत महासागरीय प्लेट व दक्षिण अमेरिकी प्लेट की टक्कर के फलस्वरूप महाद्वीप के पश्चिमी भाग में एंडीज पर्वत श्रेणी का विकास हुआ है, जो उत्तर से दक्षिण दिशा में फैली हुई है। यह विश्व की सबसे लंबी तथा हिमालय के बाद दूसरी सबसे ऊंची नवीन पर्वत श्रेणी है। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी और हिमालय के बाद दूसरी सबसे ऊंची नवीन पर्वत श्रेणी है। इस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी क्या है? एकांकागुआ 6960 मीटर ऊंची है। 6960 मीटर ऊंची है माउंट एकांकागुआ, 6960 मीटर ऊंची है, जो चिली व अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। इस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी माउंट एकांकागुआ है, 6960 मीटर ऊंची है, चिली व अर्जेंटीना की सीमा पर अवस्थित है। एंडीज पर्वत श्रेणी के मध्य ऊंचे पठारी क्षेत्रों जैसे इक्वाडोर का पठार, पेरू का पठार, बोलीविया का पठार का विस्तार पाया जाता है। एंडीज पर्वत श्रेणी के मध्य ऊंचे पठारी क्षेत्र पाए जाते हैं, जैसे इक्वाडोर का पठार, पेरू का पठार, बोलीविया का पठार, ये सब एंडीज पर्वत के मध्य में पाए जाते हैं। बोलीविया का पठार को अल्टीप्लेनो भी कहते हैं। यह टिन के भंडार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और भारत में टिन का भंडार छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। बोलीविया के पठार को अल्टीप्लेनो भी कहते हैं। बोलीविया का पठार टिन के लिए प्रसिद्ध है। बोलीविया के पठार पर टिन पाया जाता है। बोलीविया के पठार पर टिटिकाका झील स्थित है, जो विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। इस झील में मत्स्यन भी किया जाता है। टिटिकाका झील किस पठार पर है? ऑप्शन दे, पेरू का पठार, बोलीविया का पठार, इक्वाडोर का पठार। तो बोलीविया के पठार पर स्थित है। बोलीविया के पठार को अल्टीप्लेनो भी कहते हैं, यह टिन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छत्तीसगढ़ टिन के लिए प्रसिद्ध है। बोलीविया के पठार पर टिटिकाका झील स्थित है, जो विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। इस झील में मत्स्यन भी किया जाता है। बोलीविया की राजधानी लापाज टिटिकाका के किनारे ही अवस्थित है, जो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। वहीं माटो ग्रोसो पठार का विस्तार ब्राज़ील और बोलीविया में है। ये पूछे एग्जाम में, माटो ग्रोसो पठार कहाँ है? माटो ग्रोसो पठार ब्राज़ील और बोलीविया में है। माटो ग्रोसो पठार ब्राज़ील और बोलीविया में है। इक्वाडोर का पठार, पेरू का पठार, बोलीविया का पठार, माटो ग्रोसो का पठार, ये कुछ पठार है। माटो ग्रोसो का पठार बोलीविया, माटो ग्रोसो पठार ब्राज़ील और बोलीविया में है। ब्राज़ीलियन उच्च भूमि प्राचीन चट्टान से निर्मित महाद्वीपीय पठार का उदाहरण है। यह पठार लौह अयस्क के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। जो मीनास गेरेस प्रांत है वो भी लौह अयस्क के भंडार के लिए प्रसिद्ध है।
ब्राज़ीलियन उच्च भूमि प्राचीन चट्टान से निर्मित महाद्वीपीय पठार का उदाहरण है। यह लौह अयस्क के भंडार के लिए महत्वपूर्ण है। ब्राज़ीलियन उच्च भूमि लौह अयस्क के लिए महत्वपूर्ण है, और जो बोलिविया का पठार है वो टिन के लिए महत्वपूर्ण है। इक्वाडोर की सर्वोच्च चोटी चिम्बोराज़ो है। इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी चिम्बोराज़ो है, 6267 मीटर। वो था 6960 मीटर एकांकागुआ। और चिम्बोराज़ो, इक्वाडोर की सर्वोच्च चोटी चिम्बोराज़ो है, 6267 मीटर ऊंची है। चिली अर्जेंटीना सीमा पर स्थित ओजोस डल सेलेडो पर्वत, ओजोस डल सेलेडो पर्वत 6908, वो था 6960 ना, 6960 है। और चिली अर्जेंटीना की सीमा पर ओजोस डेल सेलेडो पर्वत विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। इंपॉर्टेंट, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है ओजोस डेल सेलेडो। कहाँ है? चिली अर्जेंटीना की सीमा पर है। ऊंचाई है 6908 मीटर। और कहीं कहीं कोटोपैक्सी भी कहता है। फिर मध्यवर्ती मैदान मिडिल प्लेन, इस मैदानी क्षेत्र में ओरिनोको, अमेजन, प्लाटा जैसी महत्वपूर्ण नदियों का प्रवाह होता है। मिडिल प्लेन में मध्यवर्ती मैदान में ओरिनोको, अमेजन, प्लाटा नदियों का विस्तार है। पराना, पराग्वे, उरुग्वे इसकी सहायक नदियाँ हैं। इस मैदान से प्रवाहित होने वाली सभी नदियों में अमेजन विश्व की सबसे बड़ी आयतन के आधार पर और दूसरी सबसे लंबी नदी है। इन नदियों के निक्षेपों से निर्मित यह मैदान दक्षिण अमेरिका का सबसे उपजाऊ मैदान है। पूर्वी उच्च भूमि ईस्टर्न हाईलैंड्स, जिसमें ब्राज़ीलियन का पठार है जो कि लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बोलिविया पठार टिन के लिए प्रसिद्ध है। माटोग्रासो पठार जो है वो ब्राज़ील बोलिविया की में पड़ता है। पूर्वी उच्च भूमि, इस उच्च भूमि का विस्तार उत्तरी क्षेत्र में गुयाना का पठार और पूर्वी क्षेत्र में फैले ब्राज़ील के पठार के रूप में हुआ है। पूर्वी उच्च भूमि में गुयाना का पठार और ब्राज़ील का पठार, ये सब। दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी भाग में पूर्वी उच्च भूमि का विकास पेटागोनिया पठार के रूप में हुआ है। पेटागोनिया पठार कहाँ है? तो अर्जेंटीना में है। गुयाना पठार में विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल स्थित है। ये पूछे एग्जाम में कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल, सबको पता है। ये किस पठार पे स्थित है? तो गुयाना के पठार पे स्थित है, जो कैरोनी नदी पर, किस नदी पर बना हुआ है एंजेला जलप्रपात? कैरोनी नदी, कोई कहीं कहीं कैरो लिखा रहता है, तो कैरोनी या कैरो नदी की सहायक नदी चोरुन पर। गुयाना पठार विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, गुयाना पठार में विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल स्थित है, जो कैरोनी या कुछ कहीं के कैरो की सहायक नदी चोरुन पर स्थित है। क्या? चोरुन पर, चोरुन, कैरोनी पे नहीं, कैरोनी की सहायक नदी है चोरुन, उस पर स्थित है। चोरुन, ये इंपॉर्टेंट, चोरुन नदी, चोरुन कैरोनी की सहायक नदी है, कैरो नदी की। ठीक है, गुयाना पठार पे है। एंजल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि किस पठार पे है? गुयाना के पठार पे है। और कैरोनी या कैरो की सहायक नदी है चोरुन, उस पर स्थित, चोरुन पे, कैरोनी पे नहीं, चोरुन पे स्थित है एंजल जलप्रपात। कैरोनी नदी ओरिनोको नदी की सहायक नदी है, मतलब ओरिनोको नदी बह रही है, उसकी सहायक है कैरोनी नदी, और कैरोनी की सहायक है चोरुन नदी। इस चोरुन नदी पर जो है एंजल जलप्रपात स्थित है। एंजल जलप्रपात वेनेजुएला के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है, तो वेनेजुएला में ही, ये बात ध्यान रहे। एंजल जलप्रपात दक्षिण पूर्वी भाग में। दक्षिण अर्जेंटीना में पेटागोनिया का पठार एंडीज पर्वत के गिरिपदीय एवं वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित एक मरुस्थलीय क्षेत्र है। यह पशुओं के चरागाह की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र भी है। ठीक है, अब कुछ नदियाँ जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में हैं उसके बारे में जानें। महत्वपूर्ण होता है ये परीक्षा के लिहाज से। अमेजन नदी की बात करें तो एंडीज पर्वत पेरू से निकलती है। एंडीज पर्वत पेरू से निकलती है। अमेजन नदी किस देश से निकलती है? इसका उद्गम क्या है? तो पेरू है, पेरू। मुहाना है अटलांटिक महासागर, इसके मुहाने को विषुवत रेखा काटती है। यह अपवाह क्षेत्र व जल आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी और दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसका बेसिन जैव विविधता की दृष्टि से सबसे संपन्न है। यहाँ पाए जाने वाले विषुवत रेखीय वनों को सेल्वास कहते हैं, सेल्वास। अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले विषुवत रेखीय वनों को क्या कहते हैं? सेल्वास कहते हैं। मडीरा
इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी क्या? मडीरा। अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है? मडीरा। वहीं निग्रो और अमेजन नदियों के संगम पर मानोस शहर है ना, मानोस शहर स्थित है। मीनास गरेस एक प्रांत है और मानोस शहर एक है। निग्रो और अमेजन नदियों के संगम पर मानोस शहर अवस्थित है। यह शहर रबर संग्रहण केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। फिर मैगडलेना मैगडलेना नदी, ये एंडीज पर्वत कोलंबिया से निकलती है। मुहाना कैरिबियन सागर है। मैगडलेना नदी जो है कोलंबिया से निकलती है, कैरिबियन सागर में गिरती है। यह कोलंबिया की महत्वपूर्ण नदी है। यह एंडीज पर्वत के कार्डिलेरा ऑक्सीडेंटल व कार्डिलेरा ओरिएंटल के मध्य निर्मित भ्रंश से होकर गुजरती है। इसके मुहाने पर खनिज तेल का विशाल भंडार पाया जाता है। साओ फ्रांसिस्को नदी ब्राज़ीलियन उच्चभूमि से निकलती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है। ब्राज़ील की महत्वपूर्ण नदी है साओ फ्रांसिस्को नदी। ओरिनोको नदी एंडीज पर्वत से निकलती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है। कोलंबिया वेनेजुएला की महत्वपूर्ण नदी है। और कैरोनी इसकी सहायक नदी, ये इंपॉर्टेंट है। ओरिनोको नदी की सहायक है कैरोनी, कैरोनी की सहायक है चुरुन, और चुरुन पे है एंजल जलप्रपात। एंजल जलप्रपात गुयाना के पठार पे स्थित है। पराना नदी, ये ब्राज़ीलियन उच्चभूमि से निकलती है, अटलांटिक महासागर के रियो डी प्लाटा ज्वारनद मुख में मिलती है। तो रियो डी प्लाटा ज्वारनद मुख कहाँ है? अटलांटिक महासागर में है। और पराना नदी का ज्वारनद मुख है रियो डी प्लाटा ज्वारनद मुख, पराना नदी का है। यह दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है पराना। इस नदी के किनारे अर्जेंटीना का रोज़ारियो शहर अवस्थित है। किसके? पराना नदी किनारे हैं। पराना नदी पर ब्राज़ील और पराग्वे की संयुक्त परियोजना के अंतर्गत इतेपू बांध निर्मित है। इतेपू बांध कहाँ है? पराना में है। और ब्राज़ील और पराग्वे की संयुक्त परियोजना है इतेपू बांध, जो ब्राज़ील के इतेपू नामक स्थान पर स्थित है। यह विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। पराग्वे इसकी सहायक नदी है। पराग्वे नदी, यह ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना से होकर बहती है। इसके तट पर पराग्वे की राजधानी असुनशियान है। ये पराग्वे की राजधानी क्या है? असुनशियान। वो किस नदी किनारे है? पराग्वे नदी के किनारे है। कोलोराडो नदी एंडीज पर्वत से निकलती है। बाहिया ब्लांका की खाड़ी अटलांटिक महासागर में गिरती है। अर्जेंटीना में प्रवाहित होती है कोलोराडो नदी। बाहिया ब्लांका की खाड़ी कहाँ है? अटलांटिक महासागर में है। नेग्रो नदी एंडीज पर्वत से निकलती है। सैन मैटियास की खाड़ी अटलांटिक महासागर में गिरती है। खाड़ी प्रायद्वीप जल संधियाँ वगैरह। सैन जॉर्ज की खाड़ी, ये अर्जेंटीना के पूर्व अटलांटिक महासागर में स्थित है। सैन जॉर्ज की खाड़ी कहाँ है? अटलांटिक महासागर में है। सैन मैटियास की खाड़ी अटलांटिक महासागर में है। बाहिया ब्लांका की खाड़ी अटलांटिक महासागर में है। सैन मैटियास की खाड़ी वाल्देस प्रायद्वीप के उत्तर में अटलांटिक महासागर में स्थित है। ग्वाकियल की खाड़ी इक्वाडोर के पश्चिम में प्रशांत महासागर में। ग्वाकियल की खाड़ी कहाँ है? इक्वाडोर के पश्चिम में प्रशांत महासागर में। पेनास की खाड़ी दक्षिण चिली प्रशांत महासागर में से, पेनास की खाड़ी प्रशांत महासागर में दक्षिण चिली। वाल्देस प्रायद्वीप किसका है? अर्जेंटीना का पार्ट है। अर्जेंटीना के इस प्रायद्वीप के उत्तर में सैन मैटियास खाड़ी स्थित है। यह अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। वाल्देस प्रायद्वीप अर्जेंटीना का पार्ट है। ताइताओ प्रायद्वीप पेनास की खाड़ी एवं प्रशांत महासागर से घिरा हुआ दक्षिणी चिली में अवस्थित है। ताइताओ प्रायद्वीप। वाल्देस प्रायद्वीप अर्जेंटीना का पार्ट है। ताइताओ प्रायद्वीप चिली में अवस्थित है। मैगलन जल संधि दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी भाग को टिएरा डेल फूगो द्वीप से अलग करता है। टिएरा डेल फूगो। ड्रैक पैसेज, यह जल संधि दक्षिण अमेरिका एवं अंटार्कटिका को अलग करती है। ड्रैक पैसेज, ठीक, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका को अलग करती है। दक्षिण अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ड्रैक पैसेज, ड्रैक पैसेज। जलवायु वगैरह, दक्षिण अमेरिका का वह क्षेत्र जो विषुवत रेखा के समीप स्थित है, वहाँ उष्णकटिबंधीय जलवायु दशाएं पाई जाती हैं। यहाँ उष्ण तथा आर्द्र जलवायु होने से न केवल वर्षा की दर अधिक होती है बल्कि वार्षिक तापांतर भी नगण्य होता रहता है। वर्षा की अधिकता के कारण यहाँ घनी वनस्पतियों का विकास हुआ है, जिसे यहाँ सेलवास कहते हैं। इन वनों में बालसा नामक विश्व की सबसे हल्की लकड़ी पाई जाती है। बालसा, बालसा लकड़ी पाई जाती है सेलवास जंगलों में, विश्व की सबसे हल्की लकड़ी।
दक्षिण अमेरिका के अमेजन नदी के उत्तर में विकसित होने वाली सवाना वनस्पति को उत्तर ओरिनोको नदी द्रोणी में लानोस तथा दक्षिण ब्राज़ील के मध्यवर्ती भाग में कंपोज कहते हैं। तो जो सवाना वनस्पति है उसे वेनेजुएला में लानोस कहते हैं और ब्राज़ील में कंपोज कहते हैं। वेनेजुएला में लानोस, ब्राज़ील में कंपोज कहते हैं। उत्तरी अर्जेंटीना और पश्चिमी पराग्वे के क्षेत्रों में विकसित वनस्पतियों को ग्रान चाको कहते हैं। उत्तरी अर्जेंटीना और पश्चिमी पराग्वे के क्षेत्रों में विकसित वनस्पतियों को ग्रान चाको कहते हैं। क्वेब्रेको ग्रान चाको वनों का प्रमुख पेड़ है। क्वेब्रेको इसे कुल्हाड़ी तोड़ भी कहा जाता है। उत्तरी अर्जेंटीना और पश्चिमी पराग्वे के क्षेत्रों में विकसित वनस्पतियों को ग्रान चाको कहते हैं। क्वेब्रेको ग्रान चाको वनों का प्रमुख पेड़ है। इसे कुल्हाड़ी तोड़ पेड़ भी कहते हैं क्वेब्रेको को, क्योंकि इसकी प्रकृति अत्यधिक कठोर है। वहीं एंडीज पर्वत के पूर्वी ढाल पर पाए जाने वाले वनों को मोंटाना कहते हैं। इसको ध्यान रहे। ब्राज़ील के मतलब अमेज़न के जंगलों को सेल्वास कहते हैं। उत्तरी अर्जेंटीना और पश्चिमी पराग्वे में जो जंगल है उसको ग्रान चाको कहते हैं। यहाँ पे क्वेब्रेको नाम का पेड़ पाया जाता है जिसको कुल्हाड़ी तोड़ पेड़ भी कहते हैं। और एंडीज पर्वत के पूर्वी ढाल पर पाए जाने वाले वनों को मोंटाना कहते हैं। मोंटाना एंडीज पर्वत के पूर्वी ढाल, पश्चिमी नहीं, एंडीज पर्वत के पूर्वी ढाल पर पाए जाने वाले वनों को मोंटाना कहते हैं। दक्षिणी पेरू व उत्तरी चिली के उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र को अटाकामा का मरुस्थल कहते हैं। अटाकामा का मरुस्थल कहाँ है? तो दक्षिणी पेरू और उत्तरी चिली के उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों को अटाकामा का मरुस्थल कहते हैं। यह विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। यहाँ पर स्थित अरिका विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है। अरिका इस उष्णकटिबंधीय मरुस्थल में नागफनी व कटीली झाड़ियों का विकास हुआ है। एंडीज पर्वत के दक्षिणी भाग में पैटागोनिया मरुस्थल का विकास हुआ है। यह शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल एंडीज पर्वत के वृष्टि छाया क्षेत्र में पैटागोनिया मरुस्थल स्थित है। नागफनी कटीली झाड़ियाँ यहाँ पाई जाती हैं। अटाकामा मरुस्थल में अरिका विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है। यहाँ नागफनी ये सब कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। एंडीज पर्वत के दक्षिणी भाग में पैटागोनिया मरुस्थल स्थित है। पैटागोनिया का पठार पैटागोनिया मरुस्थल स्थित है। यह शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है जो एंडीज पर्वत के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। चिली के मध्यवर्ती क्षेत्रों में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। इंपॉर्टेंट, चिली के मध्यवर्ती क्षेत्रों में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाने के कारण यहाँ अधिकांश वर्षा शीत ऋतु में होती है। ओक, अखरोट, अंजीर के वृक्ष यहाँ प्रमुखता से पाए जाते हैं। वहीं दक्षिणी चिली में महासागरीय जलवायु पाई जाती है। दक्षिणी चिली में महासागरीय जलवायु पाई जाती है। इसके कारण इन क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है। अर्जेंटीना व उरुग्वे के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय प्रेयरी प्रकार की घास के मैदान को पम्पास कहते हैं। पम्पास कहाँ है? अर्जेंटीना व उरुग्वे के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है पम्पास। ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। यहाँ वर्षा वर्ष भर एवं कम मात्रा में होती है। इन क्षेत्रों में पशुपालन वृहद स्तर पर किया जाता है। गेहूं की वृहद स्तर पर कृषि की जाती है। दक्षिण अमेरिका की वनस्पतियों का स्थानीय नाम। उष्णकटिबंधीय वनस्पति को कहते हैं सेल्वास। उष्णकटिबंधीय सवाना वनस्पति को उत्तरी क्षेत्र में कहते हैं लानोस, दक्षिण क्षेत्र में कैंपोस। उपोष्णकटिबंधीय वनस्पति को बोलीविया, ब्राज़ील, उत्तरी अर्जेंटीना, पश्चिमी पराग्वे के क्षेत्र में ग्रान चाको कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति को अर्जेंटीना, उरुग्वे में पम्पास कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ के वनों में महोगनी, वालसा, कार्नोबा, सिनकोना, चिकिल आदि के वृक्ष मिलते हैं। कार्नोबा के मोम का उपयोग मोमबत्ती बनाने व फर्नीचर, जूतों को पॉलिश करने में किया जाता है। कार्नोबा के मोम बनते हैं जिसके मोमबत्ती, फर्नीचर, जूतों को पॉलिश बनाने में यूज करते हैं। कार्नोबा। सिनकोना के छाल
क्या सिनकोना के छाल का उपयोग मलेरिया की कुनैन औषधि बनाने में किया जाता है। अमेजन नदी द्रोणी को रबर के वृक्षों का मूल स्थान, रबर का मूल स्थान क्या है, तो अमेजन नदी द्रोणी। सिनकोना के छाल का यूज करते हैं मलेरिया की कुनैन औषधि को बनाने में। अमेजन नदी द्रोणी को रबर के वृक्षों का मूल स्थानिक प्रजाति है। रबर का स्थानिक कहाँ का है, तो अमेजन नदी द्रोणी का है। यहाँ पाए जाने वाले विचित्र वन्य जीवों में कोंडोर, रिया, मकड़ा बंदर प्रमुख हैं। कोंडोर विश्व का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। विश्व का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी क्या, कोंडोर। कोंडोर। रिया न उड़ सकने वाले पक्षी हैं। न उड़ सकने वाले पक्षी क्या, रिया। तो कोंडोर, रिया ऐसा पक्षी हैं। मकड़ा बंदर अपनी कलाबाजी के लिए प्रसिद्ध हैं। एनाकोंडा अमेजन नदी बेसिन में पाया जाने वाला विशाल अजगर है। विश्व का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी कोंडोर। न उड़ सकने वाली पक्षी रिया यहाँ पाई जाती है। एनाकोंडा अमेजन नदी द्रोणी में पाए जाने वाला विशाल अजगर है। ऊंट प्रजाति का जंतु लामा एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में रहता है। इसका उपयोग बोझा ढोने में किया जाता है। कृषि। कृषि कार्य हेतु दक्षिण अमेरिका में भूमि की उपलब्धता सीमित है। यहाँ पशुपालन को विस्तार दिया गया है। इस महाद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित पेरू देश में मत्स्य उद्योग, पेरू में मत्स्य उद्योग अत्यधिक विकसित अवस्था में है। पेरू में मत्स्य उद्योग। इस महाद्वीप की अधिकतर कृषि योग्य भूमि अर्जेंटीना और उरुग्वे में है। यहाँ पंपास का मैदान गेहूं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ब्राज़ील व अर्जेंटीना में मक्का की कृषि की जाती है। ऐसा माना जाता है कि मक्का दक्षिण अमेरिका की मूल फसल है। रबर और मक्का ये दक्षिण अमेरिका की मूल फसल है। नकदी फसलों में कॉफ़ी, गन्ना, कोको, केला। कॉफ़ी, गन्ना, कोको, केला, कहवा, कोको, केला, गन्ना, ये सब होता है नकदी फसल। ब्राज़ील के उच्च भूमि वाले क्षेत्रों में लाल मृदा टेरा रोसा का विकास हुआ है। ब्राज़ील के उच्च भूमि वाले क्षेत्रों में लाल मृदा टेरा रोसा का विकास हुआ है। अतः ब्राज़ील में कहवा का उत्पादन बृहद स्तर पर किया जाता है। कहवा उत्पादन में ब्राज़ील विश्व में प्रथम स्थान पर है। प्रमुख झील, मरुस्थल, उच्च भूमि वगैरह। झील तो टिटिकाका झील है। टिटिकाका झील ये बोलीविया व पेरू की सीमा पर है। टिटिकाका झील बोलीविया के पठार पे है। टिटिकाका व बोलीविया व पेरू के मध्य स्थित है। टिटिकाका झील कहाँ है, बोलीविया व पेरू की सीमा पर है। बोलीविया व पेरू के मध्य अवस्थित इस झील के तट पर बोलीविया की राजधानी लापाज भी स्थित है। टिटिकाका झील बोलीविया व पेरू के मध्य स्थित है। टिटिकाका झील कहाँ है, बोलीविया व पेरू के मध्य है। टिटिकाका झील बोलीविया पेरू के बीच में है। माराकैबो झील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील का नाम माराकैबो झील। यह वेनेजुएला में स्थित है और तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पोपो झील अंतरा पर्वतीय पठार पर स्थित झील है। यह बोलीविया में स्थित है। पोपो झील कहाँ है, बोलीविया में स्थित है। माराकैबो झील वेनेजुएला में स्थित है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली व दक्षिण पेरू में स्थित है। यह विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली व दक्षिणी पेरू में। इस क्षेत्र में नाइट्रेट, तांबा, सल्फर पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। अटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट, तांबा, सल्फर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा नाइट्रेट भंडार कहाँ पाया जाता है, अटाकामा में पाया जाता है, चिली में। चिली और दक्षिण पेरू की सीमा पे है। पैटागोनिया का पठार यह एंडीज पर्वत के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित शीतोष्ण मरुस्थल है। यहाँ पशुपालन हेतु अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। गुयाना उच्च भूमि पे ही चूरुन नदी पे एंजल जलप्रपात है। इसका विस्तार वेनेजुएला से लेकर पूर्व में फ्रेंच गुयाना और दक्षिण में ब्राज़ील तक स्थित है। गुयाना उच्च भूमि। ओरिनोको नदी का संबंध इसी उच्च भूमि से है। इसी उच्च भूमि पर एंजल जलप्रपात भी स्थित है। गुयाना उच्च भूमि पर। ओरिनोको नदी की सहायिका है कैरोनी नदी, उसकी सहायिका है चूरुन, उस पे है एंजल जलप्रपात। फिर ब्राज़ीलियन उच्च भूमि
यह लौह अयस्क के भंडार की दृष्टि से प्रसिद्ध है। यहाँ इतावीरा लौह अयस्क उत्पादन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इतावीरा यह उच्च भूमि कॉफ़ी की कृषि के लिए भी महत्वपूर्ण है। बोलीविया उच्च भूमि, यह टिन के उत्पादन व भंडार के लिए प्रसिद्ध है। टीटीकाका झील व बोलीविया की राजधानी लापाज बोलीविया उच्च भूमि पर स्थित है। अमेजन बेसिन से पारा नदी के मुहाने पर स्थित बेलेम बंदरगाह रबर निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो बेलेम बंदरगाह कहाँ है? पारा नदी के मुहाने पर स्थित है, रबर निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। अर्जेंटीना के ग्रान चाको क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन होता है, जबकि पंपास क्षेत्र में पशुओं के लिए पोषक अल्फा अल्फा नामक घास का उत्पादन किया जाता है। खनिज संसाधन दक्षिण अमेरिका में तांबा टिन नाइट्रेट देखें तो अटाकामा मरुस्थल पे पाया जाता है, जो चिली और पेरू और चिली की सीमा पर है। लौह अयस्क की बात करें तो ये मीनास गरेस प्रांत में पाया जाता है। बॉक्साइट, मैग्नीज, चांदी आदि के भंडार पाए जाते हैं। वेनेजुएला, त्रिनिदाद व टोबैगो द्वीप खनिज तेल भंडार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक देश है। चिली का चुक्विकमाटा नामक स्थान तांबे के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। ठीक, चुक्विकमाटा कहाँ है? तांबे के लिए प्रसिद्ध है, चिली में है। चिली का चुक्विकमाटा नामक स्थान तांबे के उत्पादन हेतु विश्व प्रसिद्ध है। यही कारण है कि चिली को तांबे की राजधानी कॉपर कैपिटल कहते हैं। यहाँ के अटाकामा मरुस्थलीय क्षेत्र में नाइट्रेट के विशाल भंडार पाए जाते हैं। नाइट्रेट का उपयोग उर्वरक बनाने में किया जाता है। बोलीविया का पठारी क्षेत्र टिन के भंडार के लिए प्रसिद्ध है होने के कारण बोलीविया टिन उत्पादन में विश्व के अग्रणी देशों में से एक है। मैग्नीज के उत्पादन में ब्राज़ील तथा बॉक्साइट के उत्पादन में गुयाना, सूरीनाम प्रमुख हैं। ठीक है, दक्षिण अमेरिका के मुख्य देश एवं उनकी विशेषताएं। सबसे पहले ब्राज़ील के बारे में। दक्षिण अमेरिका व लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा देश तथा विश्व में क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से पांचवा सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या में भी, क्षेत्रफल में भी पांचवा बड़ा देश है ब्राज़ील। चिली व इक्वाडोर को छोड़कर ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका के सभी देशों से सीमा साझा करता है। किसको छोड़ के? चिली से सीमा साझा नहीं करता, इक्वाडोर से सीमा साझा नहीं करता, बाकी ब्राज़ील सभी देशों से सीमा साझा करता है। बोलीविया, पेरू, कोलंबिया, है ना, सूरीनाम, गुयाना, फ्रेंच गुयाना, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे, इन सबसे। खाली चिली और इक्वाडोर से सीमा साझा नहीं करता ब्राज़ील, बाकी सबसे सीमा साझा करता है, चिली इक्वाडोर को छोड़ के। विश्व का एकमात्र देश जहाँ विषुवत एवं मकर रेखाएं गुजरती हैं, एकमात्र देश है यहाँ विषुवत रेखा मकर रेखा दोनों गुजरती हैं। इसकी राजधानी ब्राज़ीलिया और राष्ट्रभाषा क्या? पुर्तगाली। ये कौन बनेगा करोड़पति में भी प्रश्न पूछा गया था कि ब्राज़ील की राष्ट्रभाषा क्या है? पुर्तगाली है। रोमन कैथोलिक धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या देखें। ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर है साओ पोलो। ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर क्या है? साओ पोलो, जो कि दक्षिणी गोलार्ध का भी सबसे बड़ा शहर है। साओ पोलो विश्व की सबसे बड़ी कहवा मंडी है। ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर साओ पोलो है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध का भी सबसे बड़ा शहर है। साओ पोलो विश्व की सबसे बड़ी कहवा मंडी है। यह पूर्णतः कृषि प्रधान देश है। यहाँ की प्रमुख फसलों में कहवा, कॉफ़ी, कपास, गन्ना, मक्का होता है। कपास के उत्पादन में ब्राज़ील विश्व के अग्रणी देशों में है। ब्राज़ील के सैंटोस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह भी कहते हैं और साओ पोलो से सैंटोस बंदरगाह तक चलने वाली रेल को कॉफ़ी रेल कहते हैं। ब्राज़ील में स्थित कहवा के बड़े बड़े बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। ब्राज़ील को कहवा का घर, कॉफ़ी हाउस कहा जाता है। यहाँ सिनकोना, कार्नोबा, रबर जैसे बहुमूल्य वृक्षों की बहुलता है। यहाँ पाए जाने वाले ब्रासिल वृक्ष के नाम पर ही इस देश का नाम ब्राज़ील पड़ा। नदियों की अधिकता से जल विद्युत स्रोत उपलब्ध है, जो यहाँ के उद्योगों का आधार स्तंभ है। यहाँ अधिकांश उद्योगों का संकेंद्रण साओ पोलो, रियो डी जेनेरियो, बेलो होरिज़ोंटे, सैंटोस में स्थित है। फिर अर्जेंटीना के बारे में। अर्जेंटीना निम्न भूमि का देश है।
जिसके उत्तर में बोलीविया, पराग्वे, ब्राज़ील, उरुग्वे, चिली, उत्तर में उत्तरी अटलांटिक महासागर स्थित है। दक्षिण सीमा पर टिएरा डेल फोगो द्वीप स्थित हैं। टिएरा डेल फ्योगो द्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का ब्राज़ील के बाद दूसरा बड़ा देश है तथा जनसंख्या की दृष्टि से ब्राज़ील व कोलंबिया के बाद तीसरे स्थान पर है। अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में रोज़ारियो से बाहिया ब्लांका तक के जिस क्षेत्र में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है उसे गेहूं का अर्धचंद्राकार क्षेत्र कहते हैं। एग्जाम में पूछे कि गेहूं का अर्धचंद्राकार क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, तो अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में रोज़ारियो से बाहिया ब्लांका तक के जिस क्षेत्र में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है उसे गेहूं का अर्धचंद्राकार क्षेत्र कहते हैं। अर्जेंटीना में है ये पंपास क्षेत्र में। अर्जेंटीना में खनिज संसाधनों की कमी है। यहाँ खनिज पर आधारित उद्योगों का कम विकास हुआ है। हालांकि पेट्रोलियम के मामले में यह आत्मनिर्भर राष्ट्र है। अर्जेंटीना में ही शीतोष्ण मरुस्थल पैटागोनिया सर्वाधिक विस्तार है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में मांस प्रसंस्करण उद्योग का विकास हुआ है। ब्यूनस आयर्स दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन शहर है। यहाँ की आधिकारिक भाषा स्पेनिश है। ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा पुर्तगाली है। अर्जेंटीना की आधिकारिक भाषा स्पेनिश है तथा अधिकांश जनसंख्या रोमन कैथोलिक धर्म को मानने वाली है। ठीक है। ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा पुर्तगाली है, पुर्तगाली, और अर्जेंटीना की स्पेनिश है। साक्षरता की दृष्टि से भी अर्जेंटीना वैश्विक रैंकिंग में प्रमुख स्थान रखता है। अर्जेंटीना में ही दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ कहाँ है, अर्जेंटीना में है। और सबसे नीचा स्थान वाल्देस प्रायद्वीप भी अर्जेंटीना में है। इसकी ऊंचाई है 6,960 मीटर और ओजोस डेल सिलेडो का 6,908 मीटर। और चिम्बोराजो जो कि इक्वाडोर में है वो है 6,200 कुछ मीटर ऐसे हैं। अब उरुग्वे के बारे में। अर्जेंटीना के पूर्व एवं ब्राज़ील के दक्षिण में अटलांटिक महासागर के किनारे उरुग्वे स्थित है। राजधानी मॉन्टेविडियो है। इसमें चारागाह विकसित हुआ है जिसके कारण पशुपालन और मांस प्रसंस्करण कार्य बृहद स्तर पर किया जाता है। इस कारण यह प्रमुख विकसित नगर है। यहाँ पर पहला विश्व कप फुटबॉल मैच खेला गया। पहला विश्व कप फुटबॉल मैच कहाँ खेला गया, तो उरुग्वे में खेला गया। उरुग्वे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का दूसरा सबसे छोटा देश है। यह दक्षिण अमेरिका का एकमात्र ऐसा देश है जो पूर्ण रूप से मकर रेखा के दक्षिण में स्थित है। पेरू के बारे में। पेरू प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है तथा 5 देशों के साथ सीमा साझा करता है: इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, बोलीविया, चिली। पेरू दक्षिण अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा देश है। पेरू की राजधानी लीमा है जो प्रमुख पत्तन व सबसे बड़ा नगर है। इक्वाडोर 0 डिग्री अक्षांश के नाम पर इस देश का नाम इक्वाडोर पड़ा। इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो है। क्वेटो जो विश्व का दूसरा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी नगर है, क्वेटो। इक्वाडोर का सबसे बड़ा बंदरगाह शहर ग्वायाक्विल है जो प्रशांत महासागर के तट पर अवस्थित है। ग्वायाक्विल शहर को पर्ल ऑफ द पैसिफिक के नाम से भी जाना जाता है। पर्ल ऑफ द पैसिफिक कहते हैं ग्वायाक्विल को, जो कि इक्वाडोर में है। चिली के बारे में। चिली की राजधानी सैंटियागो है। चिली के मध्य में स्थित है। सैंटियागो शराब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चिली का वालपरेजो शहर दक्षिणी गोलार्ध में सर्वाधिक शराब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। वालपरेजो। विश्व का सबसे शुष्क स्थान अरिका उत्तरी चिली में अवस्थित है। यहाँ पर कलिचे के भंडार पाए जाते हैं जिसमें नाइट्रेट युक्त उर्वरक प्राप्त होता है। कलिके का अत्यधिक दोहन हो जाने से यहाँ का आर्थिक महत्व कम हो रहा है। परिणामतः अरिका को घोस्ट टाउन या प्रेतों का नगर भी कहा जाता है। अब देश और उसकी राजधानी देख लें। अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस आयर्स, बोलीविया की लापाज, ब्राज़ील का ब्राज़ीलिया, चिली का सैंटियागो, कोलंबिया का बोगोटा, इक्वाडोर का क्वेटो, गुयाना का जॉर्ज टाउन, पराग्वे का असुंशियान, पेरू का लीमा, सूरीनाम का पैरामैरिबो,
सूरीनाम का पैरामैरिबो, उरुग्वे का मॉन्टेविडियो, वेनेजुएला का कराकस, अरूबा नीदरलैंड द्वारा प्रशासित है, अरूबा इसकी है ओरेंजेस्टेड, फ्रेंच गुयाना कायने। एक बार फिर से देख लें, अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स, बोलिविया लापाज, ब्राज़ील ब्राज़ीलिया, चिली सेंटियागो, कोलंबिया का बोगोटा, कोलंबिया का बोगोटा, इक्वाडोर का क्विटो, गुयाना का जॉर्ज टाउन, पराग्वे का असुंशियान, पेरू का लीमा, सूरीनाम का पैरामैरिबो, सूरीनाम का पैरामैरिबो। एक माराकैबो करके झील है जो कि वेनेजुएला में है, जो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा झील है। और पैरामैरिबो, सूरीनाम की कैपिटल पैरामैरिबो, उरुग्वे का मॉन्टेविडियो, वेनेजुएला का कराकस। अरूबा एक क्षेत्र है जो नीदरलैंड द्वारा प्रशासित है, इसकी राजधानी है ओरेंजे स्टेड। फ्रेंच गुयाना का कायने। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखें। इक्वाडोर विश्व में सर्वाधिक केला निर्यात करने वाला देश है। कौन? इक्वाडोर। ये ध्यान रहे, विश्व में सर्वाधिक, वन लाइनर में, विश्व में सर्वाधिक केला निर्यात करने वाला देश कौन सा है? इक्वाडोर। दक्षिण अमेरिका में 3 प्रजातियां अमेरिकन इंडियन, अश्वेत, यूरोपियन पाई जाती हैं। कुछ मिश्रित प्रजातियां जैसे मैस्टिजो, अमेरिकन इंडियन व यूरोपीय प्रजाति के मिश्रण। मुलैटो अश्वेत और यूरोपीय प्रजाति के मिश्रण। जैम्बो अश्वेत और इंडियन प्रजाति के मिश्रण। तो मैस्टिजो, मुलैटो, जैम्बो ये सब मिश्रित प्रजातियां हैं। मैस्टिजो अमेरिकन इंडियन प्लस यूरोपीय प्रजाति, तो मैस्टिजो गोरे चिट्टे वाले। मुलैटो अश्वेत और यूरोपीय प्रजाति। जैम्बो अश्वेत और इंडियन प्रजाति। दक्षिण अमेरिका का ट्रांस एंडियन रेल मार्ग, दक्षिण अमेरिका का ट्रांस एंडियन रेल मार्ग चिली के वालपराजो को अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स से जोड़ता है। यह रेल मार्ग एंडीज पर्वत श्रेणी के उस्पलाता दर्रा व अर्जेंटीना के मेडोजा शहर से होकर गुजरता है। ठीक है। बोलिविया तथा पराग्वे दक्षिण अमेरिका के 2 स्थल रुद्ध देश हैं। ये इंपॉर्टेंट है। बोलिविया पराग्वे क्या है? लैंडलॉक्ड कंट्री हैं, 2 हैं, बोलिविया पराग्वे। और ब्राज़ील जो है चिली और कोलंबिया को छोड़ के बाकी सबसे सीमा साझा करता था। लैंडलॉक्ड कंट्री है बोलिविया पराग्वे। बोलिविया पराग्वे लैंडलॉक्ड कंट्री हैं। टिएरा डेल फूगो द्वीप पर अवस्थित अशुइया विश्व का दक्षिणतम अधिवासी स्थान है, जबकि कैप हॉर्न दक्षिण अमेरिका का दक्षिणतम बिंदु है। दक्षिण अमेरिका का सबसे शुष्क स्थान अरिका, चिली। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होते? क्यूबिडो कोलंबिया में। सबसे गर्म स्थान रिवाडाविया अर्जेंटीना में है। सबसे ठंडा स्थान सरमेंटो अर्जेंटीना में है। दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का प्रायद्वीप कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। इंपॉर्टेंट, दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं? दक्षिण अमेरिका। पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं? दक्षिण अमेरिका। पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं? दक्षिण अमेरिका। अर्जेंटीना के पशु फर्मों को एक्टांशिया तथा पशुपालकों को ग्वाचो कहते हैं। अर्जेंटीना के पशु फर्मों को एक्टांशिया तथा पशुपालकों को ग्वाचो कहते हैं, ग्वाचो। अर्जेंटीना के पशु फर्म को कहते हैं एक्टांशिया और पशुपालकों को ग्वाचो कहते हैं, ग्वाचो। ब्राज़ील सोयाबीन के उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर तथा अर्जेंटीना तीसरे स्थान पर है। तो सोयाबीन के उत्पादन में यूएस से पहले पे है, फिर ब्राज़ील और फिर अर्जेंटीना। उरुग्वे दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश है। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश का नाम बताओ? उरुग्वे। पेरू एंग्लोबीज नामक मछली का सर्वाधिक उत्पादन करता है। एंग्लोबीज नामक मछली है, उसका सर्वाधिक उत्पादन पेरू करता है। वाल्देस प्रायद्वीप अर्जेंटीना का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। इसके पास सेन मैटियास की खाड़ी स्थित है, जो अटलांटिक महासागर का भाग है। फ्रेंच गुयाना का कौरू शहर फ्रांस का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है।
फ्रेंच गुयाना का कोरू शहर फ्रांस का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। रोज़ारियो व ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना के सन नगर हैं। रोज़ारियो व ब्यूनस आयर्स क्या हैं? अर्जेंटीना के सन नगर। ये मांस प्रसंस्करण उद्योग हेतु प्रसिद्ध हैं। दक्षिण अमेरिका में विषुवत रेखा इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील से होकर गुजरती है। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील से जाती है विषुवत रेखा। और मकर रेखा चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील से मकर रेखा जाती है। विषुवत रेखा इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील और मकर रेखा चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील। चिली में मकर रेखा के समीप एंटोफागास्ता व ब्राज़ील में साओ पोलो स्थित है। उरुग्वे दक्षिण अमेरिका का एकमात्र देश है जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश में स्थित नहीं है। तो ये 45 मिनट में हम पूरा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पढ़ लिए। 2 प्रश्न आया हुआ था। अगली बार 71वें बीपीएससी या उसके बाद के सालों में अगर आए तो यहाँ से पूरी तैयारी हो चुकी है, रिवीजन हो चुका है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।